बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। गाहे गाहे बाज़ खाई क़िस्सा पारी नरा, ताज़ा खाही दाश्तन गर्दाग खाए सी नरा। जिंदा कौमें अपने पहलों की तारीख़ों को याद रखती हैं और वो कौमें फिर उससे इबरत लेती हैं, अपने जीने का रास्ता तलाश करती हैं कि क्या रास्ता हमारे बड़े हमारे लिए छोड़ कर के गए और अब हमें कौन से रास्ते के ऊपर चलना है, ताकि उनकी एक याद हमारे सामने रहे, उनकी याद ताज़ा रहे। यूँ तो हमारे मौलाना सालिम साहब ने बड़े मुख्तसर से वक्त में एक बड़ी तारीख़ बयान कर दी। अब उसमें आगे कुछ बयान करने की कहने की ज़रूरत भी नहीं रही, लेकिन शायद हमारा ये नौजवान तबका जिन्होंने आज़ादी में आंखें खोली हैं वो नहीं जानते कि ग़ुलामी का दौर क्या होता है और ग़ुलामी कहते किसे हैं। अगर हमें ये मालूम हो कि ग़ुलामी है क्या और ग़ुलामी से जिन लोगों ने छुटकारा पा लिया तो उन्हें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत मिल गई, तो फिर हम इस आज़ादी की कदर करेंगे। आज जो इस मुल्क के अंदर इधर से उधर से आवाज़ें उठती हैं, ये सब वो लोग हैं, खा वो किसी भी मज़हब या किसी भी दीन या किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कि वो जानते नहीं कि इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में किसका खून बहा, या आज़ादी है क्या और ग़ुलामी है क्या। एक मोटी सी मिसाल से आप समझ लीजिए कि आप एक तोता पकड़ कर के लाते हैं और पिंजरे में उसे आप बिठा लेते हैं। अब वो पिंजरे में बंद है, उसके लिए आप हर तरह का फल भी ला रहे हैं, उसके लिए दूध भी आप रख रहे हैं, हर वक्त में उसके साथ में प्यार और मोहब्बत की बातें भी आप करते हैं, लेकिन वो खुश नहीं। क्यों खुश नहीं? इसलिए कि उसे आज़ादी नहीं मिल रही, वो ग़ुलामी में है, कैद में है। अब ज़रा आप उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें, पिंजरे का रास्ता खोल दें, अब देखो वो किस तरीक़े से हंसी खुशी उड़ता हुआ आसमान की तरफ को भागेगा। आप अगर उसे अब बुलाना भी चाहें, उसे याद दिलाना चाहें, अरे हमने तो तेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है, तुझे खिलाया है पिलाया है, हर तरह का फल हम तुझे दिया करते थे, अब तू कहाँ अपनी रोज़ी तलाश करेगा, कहाँ कहाँ फिरेगा। लेकिन आज़ादी के मुकाबले में वो उस ग़ुलामी की ज़िंदगी को पसंद करने को तैयार नहीं। यही हाल होता है ग़ुलाम का। आज के ज़माने में हमने लफ्ज़ ग़ुलाम तो सुना, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि ग़ुलामी होती क्या है और ये दुनिया के लिए कितनी बड़ी कैद है। आप ये सोचिए कि इस मुल्क के ऊपर एक वो ज़माना गुज़रा कि जिस ज़माने में यहाँ का रहने वाले, यहाँ के बाशिंदे ना अपनी मर्ज़ी से हुकूमत के बड़े ओहदों के ऊपर आ सकते, ना अपनी मर्ज़ी से वो कोई काम कर सकते। बाहर से आने वाला जो एक मुसल्लत हमारे ऊपर हो गया है, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये है वो ग़ुलामी का दौर कि यहाँ अगर नाम के आखिर में कुछ बादशाह बचे भी तो सिर्फ ऐलान कर दिया गया कि हुक्म बादशाह का, काम हम करेंगे। पूरे के पूरे मुल्क का यही हाल हो गया। नौजवानों की जो होशियारी थी, नौजवानों के अंदर जो अल्लाह ने सलाहियत पैदा की है, वो दब कर के रह गई। मुकम्मल कंट्रोल दिमागों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, कुदरती ज़राए के ऊपर मुकम्मल तौर से बाहर से आने वालों का हो गया। ये है वो ग़ुलामी का दौर। एक ग़ुलाम जो अपने आका के यहाँ आता है, अब आका उसे अच्छी तरह खिलाता भी है, मालिक उसे अच्छी तरह पिलाता भी है, बड़े अच्छे तरीक़े से खुश खुर्रम रखता है, लेकिन वो ग़ुलामी की वजह से परेशान होता है।
उसे अगर ज़रा सी मौला की तरफ से, आका की तरफ से ये खुशखबरी मिल जाए कि तुझे हमने आज़ाद कर दिया, अब वो देखो खुशी के अंदर फूला नहीं समाएगा। यही हाल हुआ है इस मुल्क का। एक लंबा ज़माना इस मुल्क के ऊपर गुलामी का गुजरा। इस गुलामी को गले से निकालने के लिए, इस फंदे को गले से निकालने के लिए क्या कुछ करना पड़ा उस ज़माने के हमारे नौजवानों को, उस ज़माने के हमारे अक्लमंदों को, वो तो एक बहुत लंबी दास्तान है। मौलाना ने ज़रा मुख्तसर से वाक़े हालात बयान किए, लेकिन एक इसी ज़माने के अंदर एक हाल साफ पैदा हुआ जिसको आप सुनते हैं 1857। इससे पहले यहाँ आने वाली जो वो कौम थी वो तिजारत के रास्ते से हिंदुस्तान में आई, और गालिबन शाहजहां का दौर था कि उसने इजाज़त मांगी, हम हिंदुस्तान में तिजारत करना चाहते हैं। कलकत्ते के अंदर उन्हें कुछ ज़मीन दे दी गई कि आप यहाँ रह कर के तिजारत करें, लेकिन ये तिजारत करते 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 इस मुल्क के मालिक बन गए। आखिर वो ज़माना आया जो बिल्कुल मुगलिया का आखिरी दौर था, यानी वो ज़माना जिसमें दिल्ली के नाम के हुक्मरान ज़फ़र शाह रह गए थे और मुकम्मल कंट्रोल इस आने वाली कौम ने हमारे मुल्क के ऊपर कर लिया था। ये वो दौर है जिसे अंग्रेज़ ने अपनी होशियारी से गदर का नाम दिया। कहते हैं 1857 गदर का साल। ये लफ्ज़ हमारे बहुत से हजरात की ज़ुबान के ऊपर भी आता है, लेकिन ये गदर नहीं था, गद्दारी नहीं थी। आखिरी एक मौका ऐसा आया कि हिंदुस्तान के सब मिले और सब ने मिल कर के ये तय कर लिया कि अब वक्त आ गया है, इसके खिलाफ एक जद्दोजहद करो और अपना एक सरबराह मुंतखब करो, अपना एक सरबराह तय करो। ज़फ़र शाह जो कि उस वक्त दिल्ली के आखिरी बादशाह थे, उनको अमीर बनाया गया और हमारी मेरठ की जो जेल थी उसका दरवाज़ा खुल गया, कैदी बाहर निकल गए। तमाम हिंदुस्तानियों ने मिल कर के उस वक्त में एक जंग लड़ी अंग्रेज से, लेकिन वाए तकदीर जंग हार गए। नतीजा ये निकला कि यह आखिरी मौका भी हाथ से चला गया। ज़फ़र शाह गिरफ्तार हो गए। अगर उस ज़माने की तारीख कभी आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें बर्दाश्त नहीं करेंगी। दिल्ली की सड़कों के ऊपर, सड़कें ही नहीं दिल्ली की नालियाँ इस तरीके से खून बहा रही थी मुसलमानों का और दूसरे जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वालों का। इस तरीके से खून बहा रहे थे कि गोया के आसमान आज बारिश खून ही की कर रहा है। दिल्ली के करीब में बहने वाली जमुना बराबर खून के दरिया बहा रही थी। जरा सोचो क्या हाल। ज़फ़र शाह गिरफ्तार हो गए। ज़फ़र शाह गिरफ्तार होकर के यहाँ नहीं, हिंदुस्तान की आखिरी जेल जो उस ज़माने में अंग्रेज ने बनाई थी, जिसका नाम माल्टा या जिसे हम अपनी ज़ुबान में काला पानी कहते हैं, वहाँ ज़फ़र शाह को भेज दिया गया। ज़फ़र शाह की मुकम्मल औलाद कत्ल कर दी गई। बड़ा मशहूर वाक़या तारीख का कि ज़फ़र शाह जिस वक्त जेल में थे, गिरफ्तार थे, तो ज़फ़र शाह के सामने एक तबाक लाया गया, ऊपर उसके सरपोश था, सामने रखा गया, तो उसमें साहिबजादों के कटे हुए सर थे। सोचो, बाप के सामने जब बेटे के इस तरीके से सर आएंगे तो बाप के ऊपर क्या गुजरेगी। और बाप भी मामूली नहीं, बाप उस खानदान का है जिस खानदान ने 700 साल तक भारत के ऊपर हुक्मरानी की। ज़फ़र शाह आखिरी उसी खानदान का बादशाह हुआ है। ये है वो आखिरी साल 1857। ये वो तारीख है कि जिस तारीख के अंदर दिल्ली से लेकर के सहारनपुर तक कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिसके ऊपर लाश टंगी हुई नहीं थी। ये लाशें किन की थी? ये उन लोगों की लाशें थी जिन्होंने जंग आज़ादी में इसमें हिस्सा लिया। इसमें अक्सरियत उन उलमा की थी जो मैदान में आ गए थे। गर्जे के हाल ऐसा हुआ कि इस वक्त में ये नज़र आने लगा कि अब हिंदुस्तान में कभी आज़ादी नहीं मिल सकेगी। ये है वो 1857। उसके बाद में एक ज़माना ऐसा गुजरा कि हिम्मत ना हो सकी, कोई आज़ादी का नाम तक ना ले सके। अब इतना हुआ कि उस आने वाले जालिम ने रुख बदल दिया अपनी हुकूमत का। इससे पहले ताजिरों की हुकूमत थी,
अब हुकूमत सीधी बरतानिया के मातहत हो गई, मलका की हुकूमत सीधी यहाँ पर हो गई। जिसे चाहे डीएम बना दिया, जिसे चाहे एसडीएम बना दिया और जिसे चाहे घर बिठा दिया। उस जमाने को जरा सोचो, यहाँ हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कोई आज़ादी का नाम भी ले ले। 1857 से लेकर के 1947 तक यानी 90 साल इस मुल्क के ऊपर ये गुजरे हैं। इससे पहले जो हालात रहे वो अलहदा रहे। 90 साल के ज़माने में सीधी हुकूमत बरतानिया ने भारत के ऊपर की है और यहाँ की सब में ज़्यादा संजीदा समझदार ईमान वाली कौम मुसलमान वो परेशान थी। क्या किया जाए, किस तरीके से आगे कदम बढ़ाएं। आखिर वो ज़माना आया कि जिस ज़माने में उलमा ने, मुसलमानों ने मिल करके यहाँ के दूसरे दीन, दूसरे मजहब वालों को अपने साथ मिलाया। सबसे पहले उन्होंने गांधी को साथ लिया, इसके अलावा औरों को साथ लिया और आखिर वो ज़माना आया कि जिस ज़माने के अंदर हमारे उलमा दरसगाहों से निकल करके फिर मैदान में आए। हज़रत मौलाना महमूदुल हसन, जिन्हें शेखुल हिंद का नाम दिया जाता है, अपने शागिर्दों के साथ बाहर आ गए और ये वो ज़माना था जिस ज़माने में ये कोशिश की जा रही थी कि हिंदुस्तान तन्हा आज़ादी नहीं ले सकता, बाहर के लोगों से भी ज़रा जोड़ मिलाओ। चुनाचे बहुत सारे उलमा को रूस वगैरह से मदद लेने के लिए भेजा गया। हमारे खुद हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह वो मक्का मुअज़्ज़मा में इसी इरादे से गए कि उस ज़माने में तुर्की हुकूमत थी बाहर, कि तुर्की हुकूमत के लोग वुज़रा बाहर आएंगे हज करने के लिए तो उनसे मदद मांगी जाए। लेकिन यहाँ फिर तकदीर ने पलटा खा लिया। आखिर वही हुआ, तुर्की हुकूमत गिर गई। नतीजा ये निकला कि मक्का मुअज़्ज़मा का गवर्नर, जो तुर्की का गवर्नर था, तुर्की का बनाया हुआ था, वो खुद अंग्रेज से मिल गया और हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह वही मक्का मुअज़्ज़मा से गिरफ्तार कर लिए गए। आप तन्हा नहीं थे, पूरा ग्रुप था। आप तो चूंकि अमीर सफर थे इसलिए आपका नाम है। किसी को कुछ पता नहीं कहाँ चली गई ये पूरी जमात। वहां से गिरफ्तार करके किस तरीके से इन्हें फिर वहीं काले पानी पहुंचा दिया गया। जरा सोचो, ये कौम आखिर किस लिए लड़ रही थी, ये हमारे उलमा किस लिए मैदान में थे? क्योंकि गुलामी की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं हुआ करती। इकबाल ने कहा है, सुनो ऐसा कि नाने बज़्म हस्ती, निदा ये आ रही है आसमां से, कि आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी की हयात जाविदां से। हमेशा रहने वाली गुलामी की जिंदगी से आज़ादी का एक घंटा, एक घड़ी भी बेहतर होती है। और इस कीमत को वो लोग जानते हैं जिन्होंने गुलामी और आज़ादी को देखा है। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह काले पानी चले गए। यहाँ हमारी जमात के जो हजरात बाकी थे वो भी सब के सब पे मुकदमे हो गए। हज़रत मौलाना कासिम साहब के ऊपर मुकदमा हो गया। हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब जेलों में डाल दिए गए। हज़रत मौलाना कासिम साहब बचते बचाते अपनी जान बचाते हुए एक ज़माना इस तरीके से गुजरा कि अमीर सफ़र हमारे हाजी इमदादुल्लाह साहब थाना भवन छोड़ करके मक्का मुअज़्ज़मा में पनाह ले ली। पूरी जमात फिर तितर बितर हो गई। आखिर कुदरत ने फिर जरा रास्ता खोला। 2 साल हजरत शेखुल हिंद काले पानी की सजा काट करके वापस लौटे। लेकिन ये वो जमाना था जिस जमाने में आपके बदन के ऊपर सिर्फ हड्डियां रह गई थी। बुढ़ापा, जेल की सजाएं और काले पानी की सजाएं, जहाँ किसी किस्म का आराम नहीं, जहाँ किसी किस्म की सहूलत नहीं। इस जमाने के अंदर भी न मालूम कितने उलमा को जेलों में डाला गया। ये एक मुख्तसर सी तारीख जरा मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। वैसे तो तारीखें सब लिखी हुई हैं किताबों में। अब ये सोचो, अब ये मुल्क आज़ाद होता है। आज़ादी का मतलब अब अंग्रेज के सामने कोई रास्ता नहीं बाकी बचा। यहाँ जंग हम हार चुके थे, लेकिन जंग ने रुख बदला। ऐलान कर दिया है जमात ने मिल करके, अंग्रेज की हर चीज का बाइकाट करो। यहाँ तक कि उस जमाने के उलमा ने ये फतवा दे दिया कि हिंदुस्तान की गाड़ियों में बगैर टिकट सफर करो ताकि इस हुकूमत को नुकसान उठाना पड़े। ये एक बहुत बड़ी तहरीक थी जो कामयाब हुई। आप देखते हैं
कि उस जमाने के अंदर जो ये हमारे कांग्रेसी उलमा थे या दूसरे लीडर थे, ये गाढ़े का कपड़ा पहना करते थे। ये क्यों पहनते थे? उस जमाने में तय हो गया कि किसी भी अंग्रेज के कारखाने का बना हुआ कोई कपड़ा नहीं पहनेगा। वो कपड़े पहनो जो हमारे बिरादरान वतन, हमारे अंसारी भाई घरों में गाढ़ा बनाते हैं, उस गाढ़े के कपड़े पहने। हर चीज का हिंदुस्तान में बाइकाट कर दिया गया। यहाँ आकर के आखिर उसने अपना सर झुका दिया कि अब मैं हिंदुस्तान की कौम का मुकाबला नहीं कर सकता। ये होता है, ये दिन आता है 15 अगस्त। ये इसीलिए यौम आज़ादी कहा जाता है कि इस दिन आखिर इस बड़ी ताकत ने हिंदुस्तानियों के सामने सर झुका दिया कि अब मैं तुम्हारा मुल्क छोड़ करके जाने को तैयार हूं। चलिए, मुल्क छोड़ेगा। 15 अगस्त के अंदर यहाँ निज़ाम दूसरा आ गया। अब निज़ाम वो आ गया जिसमें हिंदुस्तान के रहने वाले हर आदमी को उसकी कीमत बता दी गई। तुम हिंदुस्तानी हो, तुम्हारे लिए बराबर का हक है। हम तुम्हें वो कानून दे करके जा रहे हैं जिस कानून में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई फर्क नहीं, सब के सब बराबर का दर्जा रखते हैं। हर 5 साल के बाद में तुम्हें हक मिलेगा। अगर चाहो तो पहली हुकूमत को बाकी रख लो और अगर चाहो तो नई हुकूमत मुंतखब कर लो। इसे कहा जाता है लोकतंत्र, इसे कहा जाता है जमहूरियत। बहुत अच्छे तरीके से 75-76 साल गुजर गए, लेकिन आखिर मुल्क का दुश्मन जो बाहर था वो निकल गया। इस मुल्क के अंदर वो लोग भी दुश्मन पैदा हो गए जो इस मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। उन्होंने फिर वही फिरका परस्ती का सांप दुनिया के सामने पेश कर दिया। मुल्क हमारा है, मुल्क हमारा है। कानून वो बनाने लगे जिससे यहाँ की अकलियतों को, यहाँ की रहने वाली छोटी कौमों को ये शिकवा होने लगा कि हमें कानून में हक नहीं दिया जा रहा है। इन्हें मुल्क का वफादार मत समझिए, ये मुल्क के वफादार नहीं, ये मुल्क को फिर उसी लाइन के ऊपर लाना चाहते हैं कि ये मुल्क फिर ऐसे ही गुलाम बने। इसमें एक जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी आ जाती है। हमें ये सोचना है कि ये मुल्क हमारा ही है, ये किसी और का नहीं। हमारा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बड़ों ने सबसे पहले इसकी आज़ादी के ऊपर कुर्बानियाँ दी और आखिर तक बराबर कुर्बानियाँ दी गईं। आखिर में हमारे हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू साहब कह दिया, हम उस मुल्क को छोड़ करके नहीं जा सकते जिस मुल्क के अंदर हमारे बड़ों की कब्रें हों। हम उस मुल्क को छोड़ करके नहीं जा सकते जिस मुल्क के अंदर हमारे बुजुर्गों की निशानियाँ हों। तो ये मुल्क बराबर हमारा और आपका है, लेकिन इस मुल्क को तरक्की देने में, इस मुल्क को आगे बढ़ाने में हमें भी कुछ करना पड़ेगा। करना ये नहीं कि हम फिरका परस्तों का मुकाबला मैदान में करें, नहीं, फिरकों परस्तों का मुकाबला करो कानून में रहते हुए। अपने को फिरका परस्ती से दूर रखो। ये सोचो कि हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर सबका हक आ गया और सबसे पहली जिम्मेदारी आती है कि हम अपना हाल से खुद संवारें। अभी आखिर में जो हमारे स्टेज से वो नज़म पढ़ी गई कौम के नौजवानों के लिए, इसमें इस बात की तरफ खुली इबरत थी कि तुम अपनी कौम की तरफ नजर करो। तुम्हारी लड़कियां क्या कह रही हैं, तुम्हारी बेवा औरतें क्या कह रही हैं, तुम्हारे यतीम बच्चे क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कौम के नौजवानों, तुमने अंग्रेज का तो मुकाबला कर लिया। ए कौम के समझदार लोगों, तुमने उस ताकतवर कौम को तो हिंदुस्तान से निकाल दिया, लेकिन जरा हमारी तरफ भी नजर कर लो। इस्लाम ने, दीन ने हमें जो हुकूक दिए हैं उसे तुम सल्ब क्यों कर रहे हो? वो भी तो हमें मिलने चाहिए। ये एक मुख्तसर सी बात मैं कह रहा हूँ। तो खैर, बहरहाल ये आज 15 अगस्त ये इसी खुशी में मनाया जाता है और ये पूरे मुल्क के अंदर इसी तरीके से मनाया जा रहा है। हमें भी ये चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों की जिंदगी से सबक लें। यही मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ इस्लाम को जिंदा रखने के लिए हमारे बड़ों ने, हमारे उलमा ने किस तरीके से कुर्बानियाँ दी। वो ताकतवर हुकूमत जो अपनी ताकत के नशे में बरतानिया से ईसाई उलमा को यहाँ पर बुलाते थे और ये सोचते थे कि यहाँ का गुलाम मुसलमान अपने मजहब को बदल देगा।
ये अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ के उलमा ने मैदान में आकर के उन आने वाले ईसाई उलमा को वो करारे जवाब दिए कि आखिर वो हिंदुस्तान छोड़ करके भागे। मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी उन आलिमों में से हैं कि जब यहाँ इस अंग्रेज कौम की मदद से सबसे बड़ा उनका ईसाई आलिम आया, जिसे पादरी कहते हैं, उसका नाम था फंडर। उसका दावा था कि कोई भी मुसलमान आलिम मेरे मुकाबले पर आ जाए, मैं ये साबित कर दूंगा कि ईसाईयत से ज़्यादा अच्छा कोई मजहब नहीं है। लेकिन जब यहाँ मुकाबला हुआ और मुकाबले के ऊपर मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी आए और उससे जवाब बनना पड़ा, तो आखिर हिंदुस्तान छोड़ करके यहाँ से भागा, जाकर के पनाह तुर्की में ली। फिर जब उसे ये मालूम हुआ कि तुर्की के अंदर भी वो रहमतुल्लाह जो हिंदुस्तान का वाला था वो मक्के में आ चुका है और मक्के से वो तुर्की अब आने वाला है, तो तुर्की छोड़ करके भी भागा। तो आखिर इस तरीके से हमारे उलमा ने यहाँ इस्लाम को बचाने के लिए, अपने मजहब को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी। आज आपका मजहब ये कह रहा है कि मुसलमानों, नौजवानों, जरा सोचो, तुम्हारे लिए अब भी इस मुल्क के अंदर बहुत अच्छा मैदान है। अच्छा मैदान इसलिए है कि यहाँ आपकी तकरीरों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, आपकी मस्जिदों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, आपके मदरसों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। और अगर कोई ऐसा सरबराह जो कानून को कुछ न समझे आकर के आपको दस्तक दे भी दे, तो आप कानून का दरवाजा खटखटाएं। कानून आपका सहारा है, कानून आपको मदद देगा। लेकिन अगर हमने इससे भी फायदा न उठाया तो खतरा ये पैदा हो जाता है कि कहीं फिर ये नेमत भी हमसे न छिन जाए। तो खैर, ये चंद बातें मैंने जिक्र की हैं कि आज जो ये आज़ादी का दिन है, ठीक है कुछ फिरका परस्तों से हमें शिकायतें हैं, वो रहेंगी जब तक कि ये अपनी फिरका परस्ती नहीं छोड़ेंगे। वो कोई भी फिरका परस्त है, लेकिन मुल्क की फिजा आज भी आपको इनकार नहीं कर रही। आप अपनी कमियों को दूर कीजिए, अपने माशरे, अपने समाज को सही इस्लामी बनाइए। आप हिंदुस्तान की दूसरी कौमों को ये बतलाइए कि हम तुम्हारे हामी हैं, हम तुम्हारे मददगार हैं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, हम चोर नहीं हैं, हम डकैत नहीं हैं, हमने दुनिया की खिदमत की है, आज भी हम हर एक की खिदमत करने को तैयार हैं। ये है ऐलान आज के 15 अगस्त का। अल्लाह हमें सही तरीके से इस्लाम पेश करने की हिम्मत और ताकत दे और हमारे मुल्क को और हमें इन फिरका परस्तों के फितनों से अल्लाह महफूज रखे। ये तो देखो, इस मजलिस में हो सके कि हमारी बस्ती के तो नौजवान ना कुछ ऐसे आए हों, लेकिन हमारे मदरसे के बड़े तलबा भी हैं, असातिज़ा भी हैं। छोटे तो बच्चे, वो क्या जाने बेचारे, इतना भी उनका बहुत ज़्यादा अदब है कि वो इस मजलिस के अंदर खामोश बैठे हमारी बातें सुन रहे हैं। लेकिन हमारे मदरसे का नौजवान तबका और हमारे मदरसे के असातिज़ा वगैरह जिन्होंने ये सब बातें सुन भी ली, और ये भी सोच लो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज नौजवान तबके के ऊपर आ गई है। हमारे वो बड़े जिन्होंने ये कुर्बानी पेश की वो दुनिया से रुखसत हो चुके, लेकिन वो दुआएं मांग रहे हैं वहाँ रहकर भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, हमारे और आपके लिए। बड़ा अफसोस है नौजवान तबके के ऊपर कि नौजवान तबका अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। नौजवान तबका, खा वो हमारे मदारिस का तबका हो या हमारे बस्तियों में फिरने वाले वो नौजवान हो जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, या हमारे वो नौजवान हो जो न मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं न कॉलेजों से ताल्लुक़ रखते हैं, गलियों में सड़कों में फिर रहे हैं। देखो, तुम्हें इस नौजवानी की का बदला, नौजवानी का जवाब अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा कि तुम्हें हमने जवानी दी, ताकत दी, तुमने इन हालात में क्या अपने दीन की, क्या अपने मजहब की खिदमत की। ये बड़ी जिम्मेदारी नौजवानों के ऊपर आ चुकी है। ये पुरानों की तारीखें तो बहुत पुरानी जा चुकी। आज 76 साल इस मुल्क की आज़ादी को हो चुके। वो लोग जिन्होंने आज़ादी में आंखें खोली वो भी बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके, और जिन्होंने वो गुलामी का दौर देखा उनमें तो अब कोई शायद दुनिया में बाकी नहीं रहा। तो नौजवानों को ध्यान दिलाओ, तुम्हारी आज़ादी ठीक नहीं,
तुम जो इस तरीके से फिर रहे हो कि मजहब से दूर, तालीम से दूर, न तुम इस मुल्क का हक को जाने, दूसरे लोगों के तुम्हारी वजह से हमें इल्ज़ाम सुनने पड़ रहे हैं। इन्हें समझाओ किसी मुल्क के अंदर आपको रहना है, कोई दूसरा मुल्क न तुम्हें रहने वाला है, लेने वाला है, न तुम कहीं जा सकते हो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इस मुल्क के दूसरे जो हमारे रहने वाले लोग हैं वो तो अपना इस दुनिया से चले और रुखसत हो गए, राख बन गई, हवा में उड़ गए। लेकिन तुम तो फिर भी 3 गज ज़मीन इस मुल्क की लेते हो। आखिर मुसलमान मरता है तो कब्र लेता है, और कब्र में वो हमेशा के लिए मालिक हो गया इस मुल्क का। तो तुम्हें तो इस मुल्क में रहना ही है, मरने के बाद भी रहना है, जीने में भी रहना है। इसलिए इस मुल्क के हक अदा करो, अपने मजहब का हक अदा करो, अपनी बस्ती का हक अदा करो, अपने गाँवों को संवारो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह तो अपना फजलो करम फरमा, अल्लाह तो अपनी रहमतों से हमें नवाज। अल्लाह हमारी ज़िंदगी दीन के मुताबिक बना। अल्लाह जो कि नए नए फितने हमारे सामने आ रहे हैं, अल्लाह इन तमाम फितनों से तो हमारी हिफाजत फरमा। इस मुल्क को और तमाम दुनिया के मुल्कों को अल्लाह मुसलमानों के लिए अमन का गहवारा बना। यहाँ जो फितने, दुनिया की जो फितने हमारे मुल्क में उठ रहे हैं और हमारे ख़िलाफ़ जो साजिशें बन रही हैं, अल्लाह तो इन तमाम साजिशों का रुख बदल दे। और अल्लाह तमाम मुसलमानों को दुनिया के अंदर अमन और सुकून की ज़िंदगी अता फरमा। हमारे जितने मदारिस हैं, जितनी मसाजिद हैं, अल्लाह इन तमाम को तू आने वाले फितनों से महफूज फरमा और ज़्यादा से ज़्यादा दीन की खिदमतें हमारे मदारिस से ले। अल्लाह हमारे घरों में जो मजलूम औरतें या मजलूम बेवाएँ बैठी हैं, अल्लाह तो ऐसे दरवाजे खोल दे कि इनको भी इनका हक मिले। जो यतीम बच्चे हैं, अल्लाह इनको इनका हक मिले। अल्लाह हमारे दिलों को इस्लामी रंग में रंग दे। तमाम रुकावटें अल्लाह तो दूर फरमा दे। अल्लाह हर किस्म का अमन दे, सुकून दे। हलाल रोज़ियाँ हमें अता फरमा, हराम रोज़ियों से अल्लाह तो हमें बचा। हमारा नौजवान या हमारे बहुत से उलमा जो आज बेगुनाह जेलों में हैं, अल्लाह उनके लिए तू रिहाई के रास्ते खोल दे। अल्लाह किसी नौजवान को जहाँ किसी ने गिरफ्तार करके बग़ैर कसूर के जेलों में डाल दिया हो, अल्लाह तो उसे बरी कर दे, उसे आज़ादी दे दे। अल्लाह तो अपना फजल फरमा, अपना करम फरमा, हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। बेरोज़गार मुसलमान हैं, अल्लाह तो उन्हें हलाल रोज़गार अता फरमा। हराम रोज़ियों से अल्लाह तो हमें बचा। अल्लाह हमारे घरों में अमन दे, सुकून दे। हमारी इस बस्ती के अंदर भी अल्लाह तो हर किस्म का अमन और सुकून अता फरमा। जब तक हम दुनिया में रहें तो अल्लाह ईमान वाली ज़िंदगी दे, और जब दुनिया से रुखसत हों तो अल्लाह ईमान के साथ उठा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।